नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बात करें तो चीन पर नजर, भारत ने एलएसी पे कर ली बड़ी तैयारी, अब धोखा नहीं दे पाएगा दुश्मन। जी हाँ, चीन से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पे चल रहे तनाव के बीच भारत अब हर वो तैयारी दुरुस्त कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एलएसी के करीब मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की मंजूरी दी है। सेना के लिए ये तैयारी काफी अहम मानी जा रही है। 7,800 करोड़ रुपए की योजना के लागू होने के बाद दुश्मन देश सीमा पर कोई नापाक कारस्तानी नहीं कर पाएंगे। दुश्मन की हर हरकत पर अब सेना की पैनी नजर होगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट से एलएसी पर सेना को अपने अभियान में बड़ी बढ़त हासिल होगी और संवेदनशील इलाकों में सेना को अपनी तैयारी में मजबूती मिलेगी। बता दें कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच मई से ही तनातनी चल रही है। भारतीय सेना कई ऊंचाई वाले इलाकों पर पैठ बना चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बेरोजगारों को तोहफा, अब गांवों की तरह छोटे शहरों में भी मनरेगा के तहत मिलेगा रोजगार। जी हां, सरकार बेरोजगारों को काम दिलाने के लिए कई योजनाएं बना रही है। इसी कड़ी में सरकार अपने रोजगार कार्यक्रम मनरेगा को गांवों के साथ शहरों में भी लाने की योजना बना रही है। ये रोजगार उन लोगों को शहरों में मिलेगा जो कोरोना से हुए लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। अगर इस योजना को अमल में लाया गया तो शहरों में भी एक बड़ी आबादी को रोजगार मिल पाएगा। कोविड-19 ने शहरी इलाकों में लोगों पर बहुत ज्यादा असर डाला है। इसमें कामगारों के लिए बेरोजगारी की समस्या आ गई है। कोरोना काल में 12.1 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए हैं। इसमें बेरोजगारी की दर बढ़कर 23% पर पहुंच गई है। मनरेगा योजना में ग्रामीण इलाकों के कामगार प्रतिदिन कम से कम 202 रुपए पाते हैं। साल में कम से कम 100 दिन उन्हें काम मिलता है। शहरी इलाकों में इसे लागू किए जाने से कोरोना में बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक छोटी सी गलती और रद्द हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। जाने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स। जी हाँ, केंद्र सरकार ने नए मोटर व्हीकल्स रूल्स लागू कर दिए हैं। इसके तहत लोगों को आरसी, इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर चलने के झंझट से निजात दी गई है। वहीं दूसरी तरफ आपकी छोटी सी गलती भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने के लिए काफी होगी। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल्स के ड्राइवरों के व्यवहार पर नजर रखेगा। नए नियमों के मुताबिक पुलिस या यातायात अधिकार के साथ खराब व्यवहार, गाड़ी नहीं रोकने, ट्रक के केबिन में सवारी को बिठाने को खराब बर्ताव माना जाएगा। ऐसा पाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की ओर से अधिसूचित नए नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम के तहत बस, टैक्सी में ज्यादा सवारी बैठाना, सवारी के साथ दुर्व्यवहार, स्टॉप पर नहीं उतारना, बस चलाते हुए धूम्रपान करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, बेवजह वाहन धीरे चलाना, बस में सिगरेट पीना अब ड्राइवर को महंगा पड़ेगा। यातायात पुलिस खराब व्यवहार वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनका डीएल निलंबित या रद्द कर सकती है। ऐसे ड्राइवरों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निलंबित या रद्द करने का प्रावधान होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ने शुरू की खास सर्विस। एटीएम से कितनी बार निकालेंगे पैसे, नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, बैंक से पैसे निकालने के लिए आजकल सभी लोग एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब बैंकों ने एटीएम से पैसे निकालने की संख्या को भी लिमिटेड कर रखा है। अगर ग्राहक तय लिमिट से ज्यादा बार में पैसे निकालते हैं तो उनको इस पर चार्ज देना होता है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस शुल्क से बचने के लिए पैसे निकालने का एक नया तरीका सुझाया है। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक एटीएम से बिना कार्ड के भी योनो सुविधा के जरिए से निकाल सकते हैं पैसे। उन्हें एटीएम लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता है। एसबीआई योनो ऐप से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। फिर इस ऐप में लॉगिन करने के बाद आप एटीएम में योनो कैश टैब पर क्लिक करके क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पर चीन से मुकाबले के लिए भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी, तोप से लेकर टैंक तक सब कुछ तैनात। जी हां, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में स्थित प्यांगोंग झील में हुई भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। 2 दिन पहले रात को चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के इलाके पर घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे खदेड़ दिया था। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने दक्षिण पैंगोंग झील के पास सभी पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। इनमें ब्लैक टॉप भी शामिल है। चीन की हरकतों के मद्देनजर भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत की कूटनीतिक बातचीत के साथ एलएसी पर चीन के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत ने पड़ोसी मुल्क को
को घेर रखा है और भारत ने स्पेशल फोर्स इंजीनियर कोर, एयर डिफेंस तोप, टैंक स्ट्राइक कोर और 14वीं कोर को तैनात कर रखा है। इसके जरिए भारत चीन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान, अब यहां मिलेगा करोड़ों लोगों का फायदा। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। ऐसे ही अब आपका राशन कार्ड भी नहीं बदलेगा। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकेंगे। इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपके पुराने राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरह मान्य होगा। आपको बता दें कि 2 और राज्यों तमिलनाडु तथा अरुणाचल प्रदेश को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में साथ जोड़ लिया गया है। योजना के अनुसार ही अब देश में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के लाभार्थी अपनी पसंद की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार बनाएगी 86 करोड़ खादी के मास्क, गरीबों को मुफ्त में देगी। जी हां, कोरोना से लड़ाई के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी मंत्र के तहत एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम योगी ने खादी से मास्क बनाने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में खादी से 46 करोड़ स्पेशल मास्क बनाए जाएं। ये मास्क ट्रिपल लेयर होंगे और गरीबों को मुफ्त में दिए जाएंगे। इसकी खास बात यह होगी कि इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि चीनी सामान को पूरी तरह से रोकने के लिए फुल एक्शन में भारत सरकार अब बनाया है नया प्लान। जी हां दोस्तों, देश भर में चीनी सामान के खिलाफ प्रदर्शन होने के साथ ही मोदी सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और चीनी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगाने के लिए कई रणनीति तैयार कर रही है। मोदी सरकार ने चीनी निवेश और चीनी सामान को आयात पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब सरकार चीन से आयात की जाने वाले कई रोजमर्रा के सामानों पर भारी भरकम टैक्स लगाएगी, जो अगले 5 साल के लिए लागू रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने चीन से आयात होने वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत में चीनी सामान पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान का काला सच आया सामने। साल में 629 लड़कियों को कर्ज के लिए बेच दिया चाइना को। जी हां, एक साल में 629 पाकिस्तानी लड़कियां शादी के नाम पर चीनी नागरिकों को बेच दी गई हैं। ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर पुलिस और गृह मंत्रालय के पास फाइलों में दर्ज है। लेकिन इमरान सरकार चीन के एहसानों के तले इतने दबे हैं कि वो आधिकारिक तौर पर कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। पुलिस ने इन नकली शादियों और लड़कियों की खरीद फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन सरकार के दबाव में इसे रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अति पिछड़े और गरीब तबकों की लड़कियों को स्थानीय दलालों के माध्यम से फंसाया जाता है। कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत कराए जाते हैं। इनमें से कुछ तो नाबालिग होती हैं। पाकिस्तान के गृह और विदेश मंत्रालय के अलावा पुलिस के आला अफसरों ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। दरअसल इमरान सरकार और फौज चीन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।